हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे गुजरात बोर्ड की छठे क्लास की हिंदी की किताब का 5वां चैप्टर जैव विज्ञान की। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। हम वही प्रश्न करवाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपका दूसरा प्रश्न हम करवाएंगे ये है, क्या होता अगर मोबाइल की खोज नहीं होती। तो अगर मोबाइल की खोज नहीं होती तो क्या होता, तो संदेश देने के लिए हमें जो लैंडिंग फ़ोन होते हैं अथवा जो पीसीओ होते हैं उनको आधार रखना पड़ता। मतलब उन वहाँ जाकर हमें फ़ोन करना होता और हम जहाँ और जब चाहते तब बात करने की हमें सुविधा नहीं होती। मोबाइल फ़ोन की खोज नहीं होती तो हमें बहुत दिक्कत होती, क्योंकि हम मोबाइल से कहीं भी कैसे भी बात कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, स्पेशली जो पीसीओ वगैरह होते हैं वहाँ जाना होता और लैंडिंग जो फ़ोन होते हैं उस पर बात करनी होती। फिर यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो क्या होता, यदि हम समय और शक्ति का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं करते तो देश ने जो प्रगति की है, जो उन्नति की है, वो नहीं होती। फिर यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो क्या होता। तो यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि साधनों का विकास नहीं हुआ होता तो हम जितनी तेज़ और सहज ढंग से उन्नति कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, वो संभव नहीं होती। हमारी जो ज़िंदगी है बहुत स्लो होती। कंप्यूटर आने से, फैक्स, इंटरनेट ये सब आने से हमारी ज़िंदगी बहुत फास्ट हो गई है। हम बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दिए गए उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्दों की रचना कीजिए। तो मिलते जुलते जो शब्द हैं वो आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है लिखावट, इसका यहाँ लिखा गया है रुकावट, सजावट। इसी तरह नौकरानी का आर्थिक और नायिका चुनाव, इनका आपको लिखना है। नौकरानी का जैसे देवरानी, जिठानी, सेठानी। आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, तार्किक। नायिका का गायिका, सेविका, लेखिका। चुनाव का तनाव, पड़ाव, चढ़ाव। इस तरह से कोई भी आप शब्द लिख सकते हैं यहाँ पर जो इससे मिलते जुलते शब्द हों। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं। तो कंप्यूटर से हमें बहुत अधिक लाभ हुआ है। अब बड़ी से बड़ी जो गणना होती है वो भी पलक झपकते ही हल हो जाती है। बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है। घर बैठे ही हम रेलवे और हवाई सफ़र के टिकट बुक कर सकते हैं। घर बैठे मुद्रा कार्य किया जा सकता है। मतलब पैसों का जो लेन देन है और सब चीज़ें हैं वो हम कंप्यूटर पे बहुत आसानी से अब कर सकते हैं। सेना, शिक्षा और तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का जो उपयोग है वरदान सिद्ध हुआ है। इंटरनेट जो है वो जानकारी का भंडार है। इसमें किसी भी क्षेत्र से संबंधित पूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है। तो कंप्यूटर और इंटरनेट का बहुत अधिक फ़ायदा है। फिर है, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है। कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। फिर है, किन उपकरणों के माध्यम से संदेश व्यवहार हो सकता है। तो संदेश हम एक से दूसरे के पास कैसे पहुंचा सकते हैं, किसके द्वारा पहुंचा सकते हैं। ये टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, इन उपकरणों के माध्यम से संदेश व्यवहार हो सकता है। फिर हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे। तो हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग करके धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे। फिर है, क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं, प्रसिद्धि पा सकते हैं। तो हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश पा सकते हैं। फिर है, तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है और क्यों। तो हमें टेलीविज़न का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यह तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है उपकरण। तो उपकरण का हम बना लेंगे, आजकल बिजली के उपकरण बहुत महंगे हो गए हैं, काफ़ी महंगे हो गए हैं। फिर है मोबाइल, मेरी दीदी ने मुझे नया मोबाइल खरीद के दिया। फिर है कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर पर खेल खेलता हूँ। क्रांति, बिजली के आविष्कार से हमारे जीवन में क्रांति आ गई है। खुशहाली, तो परीक्षा में पास होने पर घर में खुशहाली छा गई। आपका अगला प्रश्न है, चित्र देखकर अपनी कॉपी में वाक्य बनाइए। आपको चित्र देखना है, पहले चित्र में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है। तो पहले चित्र में लड़का पढ़ रहा है, दूसरे में मोर नाच रहा है और तीसरे में जो लड़की है
वो दौड़ रही है, भाग रही है। अगले चित्र में जो पहला है उसमें लड़का पानी पी रहा है, फिर लड़का स्नान कर रहा है, फिर लड़का कूड़ेदान में केले के छिलके डाल रहा है। पहले चित्र में लड़का क्रिकेट खेल रहा है, फिर धोबी कपड़े धो रहा है, फिर लड़का बीमार लड़के को पहिए वाली कुर्सी पर बिठाकर ले जा रहा है। के चित्र में बालक सो रहा है, फेरी वाला शाक सब्जी बेचने जा रहा है, फल और सब्जियां बेचने जा रहा है, फिर लड़का पौधों को पानी दे रहा है। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर। इसमें जो भी ऐसे वगैरह टाइप के क्वेश्चन है वो आपको हम अलग से करवा देंगे, तो आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए। हमारे चैनल ऐसे एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।